नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं एन टीवी निष्पक्ष। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे प्रियंका चौहान की, जो अपने सपने पूरे करने के लिए डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनी, बल्कि एक डिलीवरी गर्ल का काम करती हैं। घर के हालात हुए खराब तो घरों में पहुंचाने लगी सामान। अब खुद को कहती हैं क्रिसमस वाला बाबा। 3 बच्चों की मां प्रियंका अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी गर्ल का काम करती है। इस काम ने उनकी आज़ादी और उनके बच्चों के सपनों के दरवाजे खोले हैं। 10 साल पहले उनकी शादी हुई, आगे चलकर 3 बच्चे भी हुए, लेकिन घर में आमदनी इतनी नहीं थी कि सब कुछ आराम से किया जा सके। दूसरी तरफ प्रियंका ने सोच लिया था कि वह अपने बच्चों की परवरिश बढ़िया तरीके से करे। प्रियंका बताती हैं, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई, मेरे बच्चे उसके मोहताज नहीं रहे। मैंने फैसला कर लिया था कि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी। मैं अपने बच्चों के सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता। अपने परिवार की आमदनी बढ़ानी थी। मैं कुछ करने की सोच ही रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दूसरी ओर मेरी पढ़ाई भी 12वीं तक हुई थी। ऐसे में मेरे लिए ऑप्शंस भी कम हो गए थे। मैं सोच रही थी कि इन्हीं दिनों एक डिलीवरी बॉय को प्रोडक्ट डिलीवरी करते हुए देखा। मैंने ऐसा पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इस बार मैं काम की तलाश में थी, तो मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकती हूँ। घर परिवार और बच्चों को संभालते हुए ही मैंने स्कूटी चलाना सीख लिया था। वो आगे चलकर मेरे काम आया। प्रोडक्ट डिलीवरी में टू डिलीवरी ड्राइव करना सबसे ज़रूरी होता है। मेरे पास एक स्कूटी भी थी। ऐसे में मैंने मन बना लिया कि मुझे डिलीवरी गर्ल ही बनना है। मैंने एक परिचित की मदद से इस बारे में पता लगाया। एक कंपनी के बारे में मालूम चला। मैंने जहां जाकर इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, स्कूटी चलाने के बारे में मुझे पूछा। सब कुछ सही होने के बाद मुझे डिलीवरी गर्ल का काम मिल गया। क्रिसमस के दिनों में एक बाबा लोगों को गिफ्ट बांटते चलते हैं। लोगों तक उनका प्रोडक्ट पहुंचाकर मुझे भी ऐसा ही लगता था। कोई कपड़ा मांगता तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कॉस्मेटिक। जब लोगों के हाथ में मैं सामान पहुंचाती तो उनके चेहरे पर एक खुशी चमक जाती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं भी क्रिसमस वाले बाबा की तरह हूँ। लोगों तक उनकी खुशियाँ पहुँचाकर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे काम में सब कुछ अच्छा ही है। कई बार मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को और पूरे परिवार को आगे ले जाना है, तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। स्कूटी पर बड़े बड़े बैग लाद कर गलियों के चक्कर लगाना आसान काम नहीं है। कई बार प्रोडक्ट डिलीवरी करने जाती हूँ तो पता चलता है कि घर पर कोई है ही नहीं, या ऑफिस के पते पर गई तो पता चला कि बंदा आज ऑफिस आया ही नहीं। ऐसे में एक प्रोजेक्ट को डिलीवरी करने के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। दूसरी ओर हम पर टारगेट पूरा करने का दबाव भी होता है। सर्दी हो या धूप बरसात, मुझे हर बार घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। जिसे प्रोडक्ट डिलीवरी की जो तारीख मिली है, उसी तारीख को हमें सामान उस तक पहुंचाना होता है। जब मैंने डिलीवरी गर्ल का काम करना शुरू किया, मुझे मेरे पति और फैमिली के बाकी लोगों का काफ़ी साथ मिला। उनके साथ के बिना शायद ये काम मैं नहीं कर पाती। जब मैं काम पर होती हूँ तो फैमिली मेरे बच्चों की केयर करती है। मेरा बेटा फौज में जाना चाहता है, जबकि मेरी बेटियों का सपना है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। मेरे बच्चों का सपना ही अब मेरा भी सपना है। जिस दिन वो अपना सपना पूरा कर लेंगे, मैं भी खुद को सफल मान लूँगी। अब मेरा मानना यह है, महिलाएं चाहे कुछ भी कर सकती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम मान कर चलते हैं कि वे पुरुषों के काम हैं, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। अगर हम महिलाएं ठान लें और हमें रोका नहीं जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम केवल महिलाओं का या पुरुषों का नहीं होता। काम होता है। जिसे जो काम पसंद आए उसे वही करना चाहिए। ना किसी से जबरदस्ती किया जाना चाहिए और ना ही किसी को काम करने से रोका जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों और फैमिली मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए एन टीवी निष्पक्ष।